रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहरिया कॉलेज की उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज मैं आपको जमात पंजुम की नडवान सफ़र नंबर 12-13 में तफ़हीमी इबारत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तफ़हीम क्या है, यानी तफ़हीम किसे कहते हैं। इसमें पैराग्राफ को गौर से पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर दिए गए सवालात को पढ़ते हैं और पैराग्राफ में से ही जवाबात तलाश करते हैं। यानी तफ़हीम के लुग़वी मायने है समझाना। तफ़हीम में हम दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़ते हैं और फिर उससे मुतल्लिक सवालात के जवाबात देते हैं। तफ़हीम निगारी के असूल, यानी तफ़हीम निगारी के क्या असूल हैं, अब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। पैराग्राफ को 2 से 3 बार गौर से पढ़ें, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें और उनके मायने समझें, सवालात के जवाबात दें, जिस ज़माने में बात की गई हो उसी में जवाब दें। अगर हाल है तो हाल में और अगर माजी है तो माजी में जवाब दें। प्यारे बच्चों, हमारा आज का तफ़हीमी पैराग्राफ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। ठीक है, जो तफ़हीमी पैराग्राफ इबारत दी गई है मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप सब ने इसको गौर से सुनना है। ठीक है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 पानीपत में पैदा हुए। हाली सिर्फ 9 साल के थे कि उनके वालिद की वफ़ात हो गई। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें की। बाद अज़ा मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी में शायरी शुरू की। फिर गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत इख्तियार की। 1904 में आला खिदमात के सिले में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नसर निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल रिवायती शायरी का अंदाज़ था, मगर 1857 के बाद हालात ने हाली के ख़यालात को यकसर बदल डाला। उनका जी चाहता था कि मुसलमानों की फ़लाह के लिए कुछ लिखा जाए। चुनाचा उन्होंने मशहूर नज़म मुसद्दस से मदो-जज़र इस्लाम लिखी। मदो-जज़र के मायने उतार चढ़ाव या तरक्की व तंज़ली के हैं। इस मुसद्दस में हाली ने मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान लिखी है और पैगाम दिया है कि हमें अपनी हालत खुद बेहतर बनानी होगी। मौलाना हाली की इस्लाही, इखलाकी और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरत्तिब किए। मुसद्दस से मदो-जज़र इस्लाम के अलावा दीवाने हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद हाली की काबिल ज़िक्र तसनीफ़ है। प्यारे बच्चों, इस इबारत में हमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम जो है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली था। वो 1837 में पानीपत यानी हिंदुस्तान का जो शहर है वहाँ पैदा हुए। वो 9 साल के थे कि उनके वालिद की वफ़ात हो गई। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मुलाज़मतें की। बाद में मिर्ज़ा गालिब जो कि शायर थे, उनकी शागिर्दी में शायरी शुरू कर दी। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में भी मुलाज़मत की। 1904 में उन्हें आला खिदमात के सिले में शम्सुल उलमा का खिताब मिला। हाली का शुमार उर्दू अदब के शायरों में होता है। उन्होंने मुसलमानों की फ़लाह के लिए मशहूर नज़म मुसद्दस से मदो-जज़र इस्लाम लिखी, जिसके मायने उतार चढ़ाव या तरक्की व तंज़ली के हैं। इसमें हाली ने मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की दास्तान लिखी है और हमें पैगाम दिया है कि हमें अपनी हालत खुद बेहतर बनानी होगी। मौलाना हाली की इस्लाही, इखलाकी और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर गहरे असरात मुरत्तिब किए। मुसद्दस से मदो-जज़र इस्लाम के अलावा दीवाने हाली, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद हाली की काबिल ज़िक्र तसनीफ़ हैं।
प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को ये पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, ठीक है, और उस पैराग्राफ के मुतालिक मैंने आप लोगों की जो है वजाहत भी की है। इस जो हमारे पास तफ़हीमी इबारत दी गई है मौलाना हाली, इसकी वजाहत भी मैंने आप लोगों के सामने की है। तो अब हम जो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इसमें जो मौजूद मुश्किल अल्फाज हैं, अब मैं आप लोगों को उनके मायने बता रही हूँ, ठीक है। इब्तदाई यानी शुरू, बादज़ा बाद में, खिताब वो नाम जो किसी शख्स को उसकी खूबियों की बिना पर या किसी खिदमत के सिले में हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए। यकसर बिल्कुल, फलाह बेहतरी, मदोजज़र उतार चढ़ाव, मिली कौमी, असरात असर की जमा, मुरत्तिब छोड़े, काबिल ज़िक्र के लायक, तसनीफ़ किताब लिखना। प्यारे बच्चों, आपने इस इबारत को घर में पढ़ना है, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करने हैं, फिर दिए गए सवालात के जवाबात इबारत से ख़ुद तलाश करके आपने लिखने हैं। मैं आपको इनके सवाल पढ़कर सुना रही हूँ। इन सब के जवाबात इबारत में मौजूद हैं। आपने इनके जवाबात इबारत से ढूंढकर इनके जवाबात लिखने हैं। अलिफ पार्ट है, इबारत पढ़कर 10 झैल सवालात के जवाबात मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखिए। नंबर 1, मौलाना हाली का पूरा नाम क्या है? नंबर 2, हाली का शुमार किन लोगों में होता है? सवाल नंबर 3 है बच्चों आप लोगों के पास, शायरी में हाली के उस्ताद कौन थे? नंबर 4, मौलाना हाली ने मुसद्दस क्यों लिखी? नंबर 5, हाली ने नज़म का नाम मुसद्दस मदोजज़्र इस्लाम क्यों रखा और इसमें उन्होंने क्या पैगाम दिया? नंबर 6, हाली की अहम तसनीफ़ कौन कौन सी हैं? नंबर 7, हाली के अलावा उर्दू ज़बान के 2 मशहूर शायरों या नसर निगारों के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, इन सब के जवाबात आप लोगों के पास इबारत में मौजूद हैं। आपने इबारत से इनके जवाबात तलाश करने हैं और फिर आपने इनको अपनी नर्दबान में खुश खत करके लिखना है। बेजुज़ में है, इबारत में मौजूद मंदरजा झैल अल्फाज का अंग्रेज़ी तर्जमा करें। ठीक है, खिदमात, सर्विसेज, असरात, इफ़ेक्ट्स, मुलाजमत, जॉब, अरूजो ज़वाल, अप एंड डाउन, बेहतरी, इम्प्रूवमेंट, वफ़ात, डेथ। प्यारे बच्चों, आप लोगों को तफ़हीमी इबारत नर्दबान सफ़ा नंबर 12-13 मौलाना हाली ये आप लोगों को पढ़ाई गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इनके जवाबात भी आप खुद अपनी नर्दबान में खुशखत करके लिख सकेंगे। शुक्रिया अज़ीज़ तलबा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपकी उर्दू की मौलिमा।